श्री सतगुरु प्रसाद। प्रेमी कहता है भगवान आज ज्ञान प्रकाश में पढ़ा कि सत्य और असत के बीच में जो ज्ञान है वो परमात्मा है। इसको खोलिए, प्रश्न को समझ लीजिए। वो कहता है कि सत्य और असत के बीच में जो ज्ञान है वो परमात्मा है। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि प्रभु एक विचार से दूसरे विचार के बीच में आने तक एक विचार आया, गैप हुआ, फिर दूसरा विचार आया, क्योंकि ये श्रृंखला है, चलती रहती। एक श्वास अंदर गया, अंदर थोड़ा वो रुका, फिर निश्वास हुआ। ये जो भेद है इस भेद के बीच में कौन है? वो कह रहा है सच और झूठ के बीच में क्या है? देखिए गुरु भगवान क्या कहते हैं। नोवर वो अंदर ज्ञान स्वरूप है। तुमने ज्ञान स्वरूप अनुभव किया है कि अंदर ज्ञान स्वरूप है? भगवान कह रहे हैं कि तुमने क्या ये अनुभव किया है कि अंदर ज्ञान स्वरूप बैठा है? तो एक प्रैक्टिकल करके वो बता रहे हैं। क्या? समझो यहां अंधेरा है, तुम उठकर नींद से चप्पल पहनेंगे तो तुमको पांव बताएगा कि ये चप्पल तुम्हारा नहीं है। ये भगवान ने एक प्रैक्टिकल बताया कि ये तुम अनुभव करो। तुम उठे, अंधेरा है, एक चप्पल पहनी, वो चप्पल तुम्हारी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे पैर में नहीं आई। तो आपको ये किसने अनुभव कराया कि ये चप्पल मेरी नहीं है? बहुत प्रैक्टिकल भगवान ने ये तत्व सामने रख दिया। तो ये जो अनुभव कराने वाला है वो प्रभु ज्ञान स्वरूप है, वो परमात्मा है। इसलिए ये कहा जाता है कि वो आपके अंग संग है। जब कभी हम भटके तो वो हमारा सखा हमारे साथ है, वो बता देता है, वो ज्ञान स्वरूप कि भाई इधर नहीं चलो, इधर चलो, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। तो वो सत्य और असत्य के बीच में जो तत्व अनुभव करना चाहिए वो ज्ञान स्वरूप। ये करूं या ये न करूं, इन दोनों के बीच में जिस उलझन को कोई सुलझाता है वो ज्ञान स्वरूप है, वो परमात्मा है। हम ये अनुभव कर नहीं पाते, तो गुरु कह रहा है ये अनुभव करो। ये ज्ञान अनुभव का है। अनुभव करने से परतें खुलती हैं, भ्रम मिटता है, शंकाओं का समाधान होता है। जैसे ये तो भगवान ने एक छोटी सी हमको तत्व देकर के बताया। अब आप समझिए,
भगवान सेना के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में, सेना तो भगवान की थी ही नहीं, अपने सब सहयोगियों साथियों के साथ में समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। समुद्र के किनारे पर पहुंच करके सब कहते हैं कि इस समुद्र को पार कैसे किया जाए लंका जाने के लिए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। भगवान स्वयं अंतर्यामी, सर्वदृष्टा, सर्वज्ञ होते हुए सबकी बात सुन रहे हैं। पहले शक्ति का अनुभव कराते हुए, पहले शक्ति का कि तुम्हारे अंदर ऐसी अनुपम शक्ति है, इसका अनुभव कराते हुए हनुमान जी को लंका में भेज दिया। वो चले गए, जो करना था उन्होंने किया और वो आ भी गए। अब प्लानिंग बन रही है, कोई कहता सर ऐसे कर लीजिए, कोई कैसे ऐसे कर लीजिए। जो वास्तुकार है उन्होंने कहा प्रभु इतने लोगों को चाहने के लिए आप तो सर्व सक्षम हैं, आप तो इस समुद्र को सुखा सकते हैं। और जब ये तत्व सामने आया तो समुद्र रोने लगा कि मेरे को आप सुखा देंगे तो क्या होगा प्रभु, मैंने कौन अपराध किया। तो तत्व बता रहा है कि परमात्मा को कैसे अनुभव करें। वो कहता है कि आपका जो नाम है, जो हम अनुभव करते हैं, वो आपके नाम को अनुभव करते हैं, आपकी तस्वीर को अनुभव नहीं करते। हम निराकार के स्वरूप को अनुभव करते हैं कि मेरा मालिक मेरे अंदर है। कैसे? वो कहता पत्थर डालो, भगवान ने स्वयं अपने हाथ से पत्थर डाला, वो डूब गया। तो भगवान सोचने लगे भाई ये पुल तो नहीं बन पाए, ये पत्थर ही पानी में डालो। तो क्या बोला गया? भगवान जिस पत्थर पर आपका नाम होगा, आपके नाम से जो पाषाण पत्थर इसमें डाला जाएगा वो तैरेगा। कौन बोलता है? नल और नील बोलते हैं। ये आपके नाम की महिमा है। आप डालेंगे तो डूब गया। आपका नाम पार करता है प्रभु, और कोई पार नहीं करता। और जैसे हुआ भगवान के नाम को रखते गए पुल बन गया। ये जो बनता है, जो नाम है, वो परमात्मा का नाम है, वो ज्ञान स्वरूप है जो अंदर बैठा है, जो हर चीज बता रहा है। हम अनुभव नहीं करते, हम सोच लेते हम कर रहे। और जहां ये सोच नहीं है प्रभु, वहां घटना घट जाती है, वहां दुर्घटना हो जाती है। इसलिए सावधानी बनी। क्या सावधानी? कि सत्य और असत्य के बीच में जो ये गैप है, जो एक श्वास से दूसरे श्वास के आने में भी जो गैप है, जो एक विचार से दूसरे विचार के आने में जो गैप है, उस गैप में परमात्मा विराजित है। क्यों? वो है ही है, वो क्षण प्रति क्षण है, दूसरा नहीं। ये अनुभव करने की बात। और यही सब छोड़ देते हैं प्रभु। कोई भी हो, हे मालिक कृपा कर, हे दया निधान, दया कर, मेरे बस का अब नहीं है, आप संभालो। जब वो संभालेगा तो काम बन जाएगा। जब हम संभालेंगे कि हम ही कर लेंगे, तब काम बिगड़ जाएगा। दुर्घटना से देर भली माना उस परमात्मा का स्मरण अच्छा।
बहुत ऊंचा तत्व दिख गया। हम सोचते हैं ये ठीक है, ऐसा कर ले, और गुरु भगवान कभी कभी कहते हैं कि दूसरे से विचार विमर्श कर लो, जहां कभी कंफ्यूजन हो कि ये ऐसा करना है। तो ये विचारों की आपस में आदान प्रदान की जो परंपरा है, ये अनुभव की परंपरा है। एक ने बोला, दूसरे ने सुना और विचार किया, हाँ भाई ये ठीक है, आप ठीक कह। क्यों? क्योंकि अध्यात्म में ना नहीं है, यहां केवल अंगीकार ही है। गुरु जो को बोले वो ठीक है। क्यों? गुरु भगवान का स्वरूप है। वो जो बोले तो अपने अनुभव से बोलता है। काल उसको सुनता है और समझता है, और काल वही व्यवहार करता है जो गुरु का इशारा हो, संकेत हो। इसलिए गुरु भगवान क्या बोलते हैं कि जो अंदर बैठा है वो अंदर वाला तुम्हारा ज्ञान स्वरूप है। तुम भ्रम में हो कि अंदर कुछ है नहीं, मैं ही हूं, ये शरीर ही है। और वो शरीर है नहीं, वो शरीर उसकी ज्योति से प्रकाशित है, तो वो शरीर दिख रहा है। और गुरु कहता नेड़े से नेड़ा अगर कोई है तो वो ज्ञान स्वरूप है, वो आत्मा है, परमात्मा है। आंख भी तुम्हारी दूर है, हाथ भी दूर है, सब कुछ दूर है तुमसे। नेड़े से नेड़ा अगर नजदीक से नजदीक कोई है तो वो परम पिता परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप है। उसको पुकारो तो काम बनेगा। हर तत्व को कई बातें जो बताता वो ज्ञान स्वरूप बताता, वो माना अनुभव बताता। अनुभव परमात्मा का दूसरा नाम है। इसलिए भगवान कहता है, कभी आपने अनुभव भी किया होगा, प्रभु आप घर में बैठे हैं, अपने आसन पर विराजित हैं, प्रकाश चला गया, अंधकार हो गया, आपने आवाज लगाई, भाई ध्यान रखना, अंधकार चला गया, देखो मेरे को उस चीज की जरूरत थी, बता दो। तो इस चीज की जरूरत थी, बता दो, मेरे को वो चाहिए। तो ये जो आवाज गई ना, ये आवाज जो गई, ये प्रकाशमय आवाज है, ये प्रकाशित कर रही है, ये मार्गदर्शन कर रही है कि वहां पर वो रखी है। तो जो जिसको आपने संकेत किया वो समझ गया कि ये मालिक कहां बैठा है, जिसने मेरे को बोला, और कोई किसी को देख नहीं रहा। ये निराकार स्वरूप है कि पूरे स्वरूप का अनुभव हो गया। मालिक वहां बैठा है, कह रहा है कि भाई जरा देखना वो चीज वहां रखी, गिर न जाए, ठोकर न लग जाए। ये कहां से है? आंखें देख नहीं रही, श्रीमुख से निश्चित हो रहा है वाक्य। तो ये कौन बता रहा है? ये ज्ञान स्वरूप बता रहा है, ये परमात्मा बता रहा है, अनुभव बता रहा है। प्रकाश और अंधकार के बीच का जो तत्व है वो प्रकाश में प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा। उसकी ज्योति अपरंपार है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही अनुभव है। और लीजिए, आप प्रसादी बनाते हैं, प्रसादी का भोग लगाते हैं, उस भोग में
कभी मिष्टान ज्यादा हो गया या मिष्टान है, या ये कसाले से युक्त है, या ये नमक से युक्त है, ये नमकीन है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कौन बताता है? ठीक है, जिह्वा ने उसका स्वाद लिया, लेकिन जिह्वा से यह अनुभव कौन कराता है? इस रस के रसास्वादन स्वादन का क्या स्वाद है, ये कौन अनुभव कराता है? जो ये अनुभव कराता है वो परमात्मा, वो ज्ञान स्वरूप, और उसको विचारते 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 जो अनुभव होता है, जो अभ्यास होता है, करत करत अभ्यास के जड़ मत कुछ जाए, ये परमात्मा, ये ज्ञान स्वरूप है। तो क्या बोलता है भगवान? कहते हैं ऐसे कई बातें ज्ञान स्वरूप बताता है कि इसमें तुमने जास्ती नमक क्यों डाला, इसको ऐसा क्यों बोला, ऐसे टोकता रहता है। तो वो कौन है? मन नहीं टोकता है। बहुत ऊंची बात है, मन नहीं टोकता है। मन क्या करे? उठा ले जाता है, वो सोचने का मौका ही नहीं देता है। वो कहीं से कहीं छलांग लगा देता है। अभी यहाँ बैठे, अभी कनाडा में बैठे, अभी अमेरिका में बैठे हैं, वो छलांग लगा देता है। वो सोचने का मौका नहीं देता। सोचने की शक्ति मन में नहीं है। और मन के साथ में जब वो ज्ञान स्वरूप का संयोग होता है तो मन भी सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। वो रुक जाता है, वो भागता नहीं है, वो हलचल नहीं होती। उसको पकड़ने वाला कौन है? गुरु, ज्ञान स्वरूप परमात्मा बैठ गया। तो जहां तन वहीं मन। कौन बैठाता है? गुरु बैठाता है। गुरु रोकता है, अपने खूंटे से बांध देता है उसको। भागता है, तेरी हिम्मत है तो बता। तो वो रुक जाता है। क्यों? अब उसको मजा आने लगा, उसको आनंद आने लगा, उसको गुरुवाणी का रसास्वादन का आनंद आने लगा। और जहां आनंद आता है वही थोड़ा सब कुछ शांत हो करके उसका आनंद का रसास्वादन करने लगता है। ये जीव का स्वभाव है। इसलिए सत्संग जब होता है, सत्संग में जब वाणी का निश्रित होता है, जब ज्ञान गंगा का निश्रित होता है, जब प्रवाह होता है, उसमें हर कोई चाहता है मैं उसमें एक गोता तो लगा ही लूं कम से कम, तो मेरा उद्धार हो जाए। एक गोता माना एक वचन भी अगर मिल गया, बस खत्म, कल्याण। स्वस्तिर्भवतु कल्याणम भवतु। ये तत्व यहां मिला। मन नहीं रोकता। मन तो बोलता है कि तू शैतान कर। मन क्या बोलता है? छोड़ा सत्संग, चला मदिरालय में। ये स्वभाव होता है। कोई सत्संग का मुख करता उसके बिना नहीं रहता। कोई सत्संग से विमुख होकर के बिना उसके नहीं रह पाता। जिसका नशा वो करना चाहता है, रोज उसको मने करते हैं, भाई ऐसा न करना, ऐसा न करना, ऐसा न करना।
घर वाले मने करते हैं भाई ये चीज खराब है, नशा करना ठीक नहीं है। ठीक नहीं, लेकिन वो आदत अब हो गई, उसका अभ्यास हो गया। वो कहता है भाई कल नहीं करूंगा, वो कहता है मैं कल नहीं करूंगा। अच्छा मैं कसम खाता हूं मैं नहीं करूंगा। वो बच्चे के हाथ में भी पत्नी कहती है तो जोड़ देता, तो बच्चे के सिर पे हाथ रख देता, अच्छा कल नहीं मालकिन मैं जाऊंगा, बस अब मेरे से गलती हो गई। लेकिन क्या होता है, जब वो सायंकाल अगले दिन आता है वो तड़पने लगता है। कौन तड़फाता है? मन तड़फाता है। और ज्ञान स्वरूप बोलता नहीं, कल तुमने कसम खाई थी, संकल्प किया था नहीं जाऊंगा, और अगर संकल्प तोड़ा तो विनाश हो जाए। अब जैसे ये विचार उमड़ते हैं प्रभु, जैसे ये कल्पनाएं होती हैं तो वो एकदम से रुक जाता है। कौन रोकता है? गुरु रोकता है, वो ज्ञान स्वरूप रोकता है, वो संकल्प रोकता है, वो सत्संग की वाणी रोकती है, ऐसा न करना। गुरु ने कहा अगर एक बार भी गुरु के वचनों का उल्लंघन किया तो 100 गुना पाप लगेगा। शांत हो जाता है, बिना रस्सी के बंध जाता है, रुक जाता है। महर्षि मतंग ने, गुरु ने शबरी से कहा एक दिन भगवान आएंगे, शबरी तो प्रतीक्षा कर। अद्भुत लीला है प्रभु, उस मालिक की अद्भुत लीला है।